इस वीडियो में हम आज G7 2025 के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। इस साल G7 देश का शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा की अल्बर्टा प्रांत की काना नष्ट इसमें आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी और कनाडा की शेर नेताओं की भागीदारी होगी। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस सम्मेलन में इस बार उसका हिस्सा न लेना चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह यह है कि साल 2019 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार G7 देश की इस बैठक में मेहमान के तौर पर शामिल हो गए हैं, मगर इस बार ऐसी कोई शुभ विवाह नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि इस बार ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डांस करते हुए लिखा कि 6 साल में पहली बार न्योता न मिलाना बड़ी कूटनीतिक है। भारत को न्योता न मिलने को बीते इस बहस के बीच यह जान लेते हैं कि G7 है क्या और यह कैसे काम करता है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 अत्यधिक अर्थव्यवस्थाओं का एक घाट जोड़ है, जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर तब दबाए। साल 2000 में इस वस्तु की वैश्विक GDP में 40 की हिस्सेदारी थी, मगर इसके बाद इसमें गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक GDP में इन G7 देश की हिस्सेदारी 28.5 हुआ करता था। इसमें 8वां देश रूस था, पर साल 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को इस अच्छा से निकाल दिया गया। पूरे साल G7 देश के मंत्री और अधिकारी बैठकर करते हैं, समझौते तैयार करते हैं और वैश्विक घटनाओं पर सखे वक्तव्य जारी करते हैं। इस बार G7 समूह के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। इसकी अध्यक्षता करते हैं कनाडा। इस भारत G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार शिखर सम्मेलन की एजेंट में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास से लेकर डिजिटल ट्रांजिशन, वैश्विक चुनौतियां। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी ने साल 1975 में 6 देश का एक समूह बनाया था। उसे वक्त के समूह 1973 में निर्यात पर लगे पाबंदियों से उपजी आर्थिक चुनौतियों का हल निकालने के लिए बनाया गया था। इसके अगले साल कनाडा भी इसमें शामिल हुआ। फिर 1980 के दशक में इन 7 देशों ने अपना दायरा बढ़ते हुए राजनीतिक मुद्दों को भी जगह देने की शुरुआत की। साल 1998 में रस औपचारिक तौर पर इस गुट का हिस्सा बना और इसे G7 कहा जाने लगा। G7 का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, ना तो इसका कोई स्थायी कार्यालय है, लेकिन यह सदस्य देशों को एक मंच देता है जहाँ वह सजाचिताओं या मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G7 देश कोई कानून पारित नहीं कर सकते, यह कोई औपचारिक अच्छा नहीं है और इसके लिए फसलों का पालन भी अनिवार्य नहीं है। हालांकि इस गुट के अतीत में लिए कुछ फैसलों का वैश्विक स्तर पर असर रहा है। उदाहरण के लिए साल 2002 में मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड बनाने में इस समूह में अहम भूमिका निभाई थी। G7 देश का यह समूह विकासशील देशों को वित्तीय मदद भी देता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किसने अहम कदम भी उठाए।